नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, हमारे यहां के राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश के बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी का मुझे आजकल एक ही काम दिख रहा है, विदेश जाओ, देश की बदनामी करके आओ। अब इसी राहुल गांधी को सबके सामने लंदन के ही एक पत्रकार ने, इंग्लैंड के ही एक पत्रकार ने बड़ी अच्छी तरह से सबक सिखाया है। बस सबक सिखाया है ऐसे नहीं, बल्कि उनके दादी का उदाहरण देकर सबक सिखाया है। और मुझे लगता है कि वो सबक आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। कहीं कॉपीराइट न आए, इसलिए मैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में आपको सुना रहा हूं, बस जरा देख लीजिए। Mrs. Gandhi, your grandmother, when she came here in a press conference in London, after being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, "What is your experience of prison in India?" And she said, "I don't want to talk anything bad about India in this conference." Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indira Gandhi said, because I am your well-wisher and I like to see you become Prime Minister. देखा आपने, एक पत्रकार महोदय है जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन लंदन की द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को कुछ सुना रहे हैं। उस वक्त कैमरा फोकस है राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन आवाज जरूर आ रही थी। उसमें वो पत्रकार बात कर रहे हैं कि जब अपने देश में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी थी, तब इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लंदन में आई थी और उसी वक्त एक पत्रकार ने मोरारजी देसाई द्वारा उनकी की गई गिरफ्तारी के बारे में सवाल पूछा था। तो इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि मैं भारत के बारे में विदेशी भूमि पर गलत बोलना पसंद नहीं करूंगी। और राहुल गांधी है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर इस देश की पूरी तरह से बदनामी कर रहे हैं। बस राहुल गांधी के लिए यह सबक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कितना झूठ बोलेंगे राहुल, कितना झूठ बोलेंगे। इस देश में उनको बोलने नहीं दिया जाता। मेरे भाई, देश की संसद में आप गए ही कितनी बार हो? पिछले 5 वर्ष की कार्यकाल में आपकी लगभगन औसताना प्रेजेंटी, जब संसद का सत्र शुरू होता है तब औसतन आपकी प्रेजेंटी 40 या 45% के आगे नहीं होगी। आप 2 सत्रों में तो 100% एब्सेंट हो और बात कर रहे हो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये झूठ। आप इतनी बार बोल चुके हो कि आपके बोलने के ऊपर भी लोग मीम्स बना रहे हैं, फेसबुक पर ट्रोल कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं। आप बोलते ही गलत हो, ट्रोल हो रहे हो, इसका मतलब आपको बोलने दिया जा रहा है। किसी ने नहीं रोकी है आपकी जबान, और फिर भी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, माफी पर माफी मांगते जा रहे हो। राफेल के मामले में चौकीदार चोर कहा, माफी मांगनी पड़ी। आरएसएस पर वह आरोप किया, माफी मांगनी पड़ रही है। सावरकर पर आरोप किया, ट्वीट को डिलीट करना पड़ रहा है। कई भाषण सावरकर के विरोध में किए गए, उसका प्रतिकार हो रहा है। यहां नहीं मिल रहा है, यहां आपको यश हाथ में नहीं आ रहा है, तो जाकर विदेश में अपमान की परंपरा शुरू कर रहे हो। लंदन में जाकर देश का अपमान कर रहे हो। कितना झूठ बोलोगे? वो 20,000 करोड़ वाला मामला झूठ ही साबित हुआ ना। कितना झूठ साबित हुआ आपने देखा होगा। उन्होंने यह आरोप लगाया था अदानी के ऊपर कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों द्वारा लाए गए जो मोदी के हैं। कितना झूठ। अदानी ने तो सारा स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2019 से अपने शेयर्स बेच रहा हूं और उसमें से जो अच्छी खासी रकम आई है उसको रीइन्वेस्ट किया गया है अदानी के भिन्न भिन्न कंपनियों में।
भिन्न भिन्न कंपनियों में री इन्वेस्ट किया गया है। ये जो क्लियरेंस दिया है ना उन्होंने कि 2.87 बिलियन डॉलर की शेयर्स बेचे हैं उन्होंने 2019 से, और उसमें से 2.55 बिलियन डॉलर री इन्वेस्ट किए गए हैं अडानी के भिन्न भिन्न कंपनियों में। अबू धाबी की एक कंपनी है PJSC और IHC, जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी भी होती है। इनमें से पैसे लेकर अदानी के अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, ये सारे पैसे इनमें इन्वेस्ट किए गए हैं, डेवलपमेंट के लिए लगाए गए हैं। अदानी इंटरप्राइजेस के, अदानी पोर्ट के, अदानी ट्रांसमिशन के, इन सारे कंपनियों में ये पैसे लगाए गए हैं। 20,000 करोड़ रुपए आए कहां से? फ्रेंच कंपनी से पैसे आए, अबू धाबी की कंपनी से आए, और किसी अन्य देश में कंपनी स्थापित करना या ऑफिस स्थापित करना या वहां से इन्वेस्टमेंट लेना गैर कानूनी नहीं है, यह स्पष्ट कर दिया है अदानी ने। 20,000 करोड़ रुपए पर आप झूठ बोले, देश के उद्योग जगत को बदनाम करने का प्रयास किया। अदानी को बदनाम किया, अंबानी को बदनाम किया, बिरला को बदनाम किया, टाटा के बारे में कुछ और ही बोलते हो। ऐसे करके आप इस देश को बदनाम कर रहे हो। कम से कम जिस गांधी परिवार का नाम लगाते हैं राहुल, उस इंदिरा गांधी का तो स्मरण करे और यह देखे कि कहीं इस देश को ही बदनाम करने का काम मुझसे नहीं तो हो रहा है ना। यह देखने की राहुल को जरूरत है। शायद राहुल ये बात समझ नहीं पाएंगे, जब तक समझेंगे तब तक ये देश भी उनके हाथ से छूट गया होगा। इस भगवान से प्रार्थना है कि भाई अगर तू राहुल को यश देना चाहता है, थोड़ी अच्छी बुद्धि भी दे दे भगवान। नमस्ते।